हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी ESIC के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सर्च करते हैं, फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं जहाँ पे लिखा है इसी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, एप्लीकेशन, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे इसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे UDC का फुल फॉर्म है अपर डिविजनल क्लर्क, आप उसका भी फुल फॉर्म में यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। जैसे अगर आपको किसी भी टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप उस पेज पे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि हाइलाइट्स, आपको हाइलाइट्स के बारे में जानना है तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। फिर जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स, हाइलाइट्स, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस एंड एडमिट कार्ड, वैकेंसीज, प्रिपरेशन टिप्स, एग्ज़ाम रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम सैलरी या फिर प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, इन सब के अगर आपको किसी के भी बारे में जानना तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ इसी की रिक्रूटमेंट क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसने स्टार्ट किया था, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम रिज़ल्ट एग्ज़ाम हाइलाइट्स हैं यहाँ पर। जैसे कि एग्ज़ाम फैक्ट्स, मतलब ये कौन स्टार्ट करता है, कब स्टार्ट करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम, नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्ज़ाम इसी फुल फॉर्म, competition hierarchy, frequency of exam, mode of application, fees, mode of exam, language, stage of exam और ऑफिशियल वेबसाइट। फिर आप एग्ज़ाम डेट से, जैसे अगर आप किसी का भी डेट आया रहेगा तो आपको इस पे पता चल जाएगा इस वेबसाइट पे। जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड्स, फिर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम डेट्स, एडमिट कार्ड, फिर एग्ज़ाम डेट्स, फिर यहाँ पे फेज़ 2 एग्ज़ाम डेट, MTC का है, ये UDC का है, अलग अलग है यहाँ पे कैटेगरीज। फिर नोटिफिकेशन पिट कब आएगा, कौन से वेबसाइट पे आएगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे डिटेल मेंशन इन द नोटिफिकेशन, कौन कौन सी डिटेल्स आपको उसमें देनी रहेगी, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स उसमें उसके अंदर रहेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर वैकेंसीज़, अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश का है ना, फिर यहाँ पे UDC का है 7, MTC का है 26, स्टेनो का है 2, फिर इसका टोटल हुआ यहाँ पे 35। फिर ऐसे ही दिल्ली का है 235, MTS का है 292 एंड स्टेनो का है 30। इसका टोटल कितना हुआ है 557। वैसे बहुत सारे स्टेट्स का दिया गया है। फिर यहाँ पे है एलिजिबिलिटी, आप इसको फिल करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। इसके 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे नेशनलिटी के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है ये क्या है, बेसिक जूनियर इंजीनियर क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, ये जूनियर का है। फिर यहाँ पे एज लिमिट है, अगर आप इतने इसके अंडर हैं तो फिर आप इसको क्वालिफाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया है। फिर मार्क रिक्रूटमेंट्स है। फिर रिजर्व कैटेगरीज कंडीशन, कौन कौन इसमें रिजर्व रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इफ़ ऑनलाइन, अगर ये ऑनलाइन रहेगा तो क्या होगा। फिर डोमेस्टिकल, फिर एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है, किस तरह से भरना है, कब स्टार्ट होगा, कब क्लोज़ होगा, कौन से वेबसाइट से आपको फिल करना है, कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे। फिर आपको फ़ोटोस एंड सिग्नेचर
कितने साइज़ में आपको फ़ोटोज़ उसमें स्टिक करनी है, कितने साइज़ में आपको साइन करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, आपको अपना थंबनेल भी देना है। फिर उसमें हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपको उसमें लिखना भी है अपने हाथों से। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस, जैसे जनरल ओबीसी का है 500 एंड रिजर्व कैटेगरी का है 250। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, कौन से वेबसाइट पे रिलीज़ होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और किस तरह आपको डाउनलोड करना उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर उसमें कौन कौन सी आपको डिटेल मेंशन करनी रहती है, जैसे कि कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर, एग्ज़ाम सेंटर एंड एड्रेस, फिर एग्ज़ाम नेम, डेट एंड टाइम, रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। फिर यहाँ पे सेंटर्स हैं, आप कहाँ कहाँ इसका सेंटर जा सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद एंड पणजी, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चंडीगढ़, जयपुर, कहीं पे भी आपका सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें आप कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ ये प्रीलिम एग्ज़ाम फ़ेज़ 1 का है, या मेन एग्ज़ाम फ़ेज़ 2 का है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, यहाँ फ़ेज़ 3 है ये। फिर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे फ़ेज़ 1 प्रीलिम एग्ज़ाम का है। इंग्लिश लैंग्वेज का है 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 70 मिनट्स, आपको इसमें 70 मिनट्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे तो और है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे फ़ेज़ 2 का है ये। फिर MTS एग्ज़ाम पैटर्न का है ये, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसका फॉर्मेट है यहाँ पर। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टोटल एंड पर क्वेश्चंस वेटेज, ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग। फिर लैंग्वेज, मोड ऑफ एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम होगा। फिर इसमें सिलेबस, क्या क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़नी है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटिव एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड। फिर है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह आपको इसमें प्रिपेयर करना है, इसी UDC, MTS एंड स्टेनोग्राफर। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टाइप है प्रिपेयर करने का, जो इस पे है, इस पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइप टू प्रिपेयर इंग्लिश के किस तरह आपको टाइप करना है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का है, आप यहाँ सब पढ़ सकते हैं, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए यहाँ पर। फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब आएगा, कौन से मंथ में आएगा, कैसे चेक करना है, कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर कट ऑफ्स भी है यहाँ पर, जैसे कि आंध्र प्रदेश का है, अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो 117.5, SC में है तो 96.05, ST के हैं तो 86, OBC का यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर EWS का 93। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे दी गई हैं कट ऑफ्स। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, आप इसमें प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम देने के बाद आप इसमें सेलेक्ट होते हैं कि नहीं, आप इसमें पास होते हैं कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। फिर इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सैलरीज भी होती हैं, जैसे उसके बाद आपका इसमें बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपका इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ बेनिफिट्स है या नहीं। फिर प्रमोशन एंड ग्रोथ, आपका इसमें प्रमोशन भी हो सकता है, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, बहुत टाइम तक काम करेंगे इसमें, तो फिर आप इसमें प्रमोट भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।